एलपीयू एडमिशन प्रोसेस 2025। क्या आप अभी हायर एजुकेशन करने की सोच रहे हैं? आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बीटेक करना चाहते होंगे, बीबीए करना चाहते होंगे, बीसीए करना चाहते होंगे, एमसीए करना चाहते होंगे, एमबीए करना चाहते होंगे, एमकॉम करना चाहते होंगे, लॉ करना चाहते होंगे, डिजाइनिंग करना चाहते होंगे, होटल मैनेजमेंट करना चाहते होंगे। आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलपीयू में एडमिशन का प्रोसेस क्या कुछ है, और उसके साथ ही अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। अभी रिसेंटली ही हमारे कई सारे स्टूडेंट का एलपीयू में एडमिशन लेने पे मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिला है। आप यहां पे देख सकते हैं 60 to 70% का स्कॉलरशिप। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनमें उनको 60% तक का स्कॉलरशिप मिला है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को 60 to 70% का स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब उनके पूरे 4 साल का फी, मतलब जब तक वो कॉलेज में रहता है उसके फी में 60 to 70% का डिस्काउंट हो गया। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या जो स्कॉलरशिप मिलेगा सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा या हर एक साल के लिए? तो मैं आपको बताऊं, जो भी स्कॉलरशिप आपका लगेगा वो जब तक आपके कोर्स खत्म नहीं हो जाते, मतलब थ्रू आउट द कोर्स आपको वो स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे कोई बच्चा अगर बीटेक कर रहा है, और बीटेक कितने साल का होता है? 4 साल का। तो अगर मान के चले किसी बच्चे को 70% का स्कॉलरशिप लगा है, जैसे इस बच्चे को 70% का लगा है, और उसका फी पर ईयर मान के चले 1 लाख है, टोटल 4 लाख उसका 4 साल का फी है, तो 4 लाख में 70% इसका घटा दो तो उनके टोटल फी में 2,80,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, और उनको टोटल 4 साल में सिर्फ 1,20,000 देना पड़ेगा, क्योंकि उनको सिर्फ 30% पैसा ही देना पड़ रहा है। और इसे भी, जो अमाउंट आपको देना है, इसे भी आप सेमेस्टर वाइज में डिवाइड कर लो, मतलब टोटल 8 सेमेस्टर में इसे आप डिवाइड कर सकते हो। और यही एक चीज है, इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी चीज है जो इस यूनिवर्सिटी को अन्य सभी यूनिवर्सिटी से बेहतरीन बनाता है। लेकिन आपका डाउट होगा, भैया यहाँ पे आखिर हमें एडमिशन मिलेगा कैसे? अगर मुझे एलपीयू में एडमिशन लेना है, किसी भी कोर्स में लेना है, तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना होगा, ठीक है? जैसे इस बच्चे ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है एलपीयू नेस्ट, तो सबसे पहले सभी बच्चों को एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। और एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? साथ ही मैं एक कोड दे दूंगा, कोड यहां पर डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, LPULEI 925। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? फॉर्म को जब आप फिल करने जाएंगे, वहां पर जब फॉर्म का फी जब पे करेंगे ना, तो वहीं पर नीचे डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही डिस्काउंट कोड में ये वाला कोड लगाइएगा, LPULEI 925, जैसे ही उसको अप्लाई करिएगा, फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वाला कोड हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर भी डाल देंगे। सभी बच्चे इस कोड को कहीं ना कहीं पे नोट कर लीजिए। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो ये वाला कोड आपको बहुत काम आने वाला है। फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है कि हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट फॉर्म 2025। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म को कैसे फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताया है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दो। एलपीयू नेस्ट के एग्जाम देने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और दूसरा आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जितना अच्छा मार्क्स आपका आएगा उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। और दूसरा बड़ा फायदा कि भाई इस एग्जाम में कोई सा भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता, और एग्जाम भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, एग्जाम इजी ही होता है। आप जिस भी कोर्स को करना चाहते हैं क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आएगा। जैसे आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, थोड़ा सा जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जो कि काफी इजी होता है। अगर आप जेईई मेन जैसे अच्छे एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं, अगर आपको एमबीए करना है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपने 12th में क्या किया है या आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, जिस कोर्स को करना चाहेंगे उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि हर एक कोर्स के लिए एग्जाम अलग अलग होता है, लेकिन नाम एक ही है, एलपीयू नेस्ट। सभी बच्चों को फिल करना है एलपीयू नेस्ट, लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पे आपको अपना कोर्स डालना होगा कि आप कौन से कोर्स को करना चाहते हैं। और साथ ही आपसे यह भी पूछा जाएगा कि अब तक आपने क्या किया है, 12th किया है, 10th किया है, या फिर ग्रेजुएशन किया है। जैसे जो मास्टर करना चाहते होंगे उन्होंने ग्रेजुएशन करा होगा, जो बैचलर के प्रोग्राम करना चाहते होंगे उन्होंने 12th करा होगा। तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और उसी से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और जिस रिलेटेड आप कोर्सेज करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको एलपीयू नेस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। तो जैसे ही फॉर्म को फिल करेंगे, एग्जाम आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से कंडक्ट होता है। आप घर बैठे
ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हो। और चाहे तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं देना चाहता, मैं ऑफलाइन सेंटर पे देना चाहता हूं, तो आपके आसपास में भी इसका सेंटर है। जैसे मान के चलिए आप बिहार से हो तो बिहार के पटना में सेंटर होगा, दिल्ली में हो तो आपके आसपास सेंटर होगा, आप यूपी से हैं तो लखनऊ वगैरह में भी सेंटर होगा। मतलब बहुत सारे इंडिया के कई सारे सिटीज में जहां जहां पे ओवरऑल इंडिया में एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, हर जगह पे सेंटर बनाया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस दिन फ्री हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, और जिस दिन आप फ्री हैं उस दिन जा करके आप लोग एलपीयू नेस्ट के एग्जाम को दे सकते हैं। जितने अच्छे मार्क्स आएगा उतना ज्यादा का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अप्लाई कहां से करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। कैसे? डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा, सीधा आपको अप्लाई कर लेना है एलपीयू नेस्ट के लिए। अप्लाई करने के बाद अपने अकॉर्डिंग स्लॉट बुक कर लेना, उस दिन एग्जाम दे लेना। जितने ज्यादा का मार्क्स आएगा उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप लग जाएगा। और जैसे ही आपका मार्कशीट यानी कि आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसी में साफ साफ क्लियरली मेंशन होगा कि कांग्रेचुलेशन यू हैव क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी ए बी, जो भी लिखा होगा, जितने मार्क्स आपके आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे लिखा होगा। और उसके जस्ट नीचे लिखा होगा कि आपको इतने परसेंट का स्कॉलरशिप मिला है। 60 से 70% का स्कॉलरशिप का मतलब यह हुआ कि अगर ये बच्चा जल्दी एडमिशन ले लेता है तो इनको 70% का स्कॉलरशिप लग जाएगा, और अगर एडमिशन में थोड़ा सा लेट करता है तो इनको 60% का लग सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपटीशन कम होता है और साथ ही कई सारे स्टेज में एग्जामिनेशन होते हैं। तो आप फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में ले लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा सही है। इसीलिए जैसे ही आपका रिजल्ट आता है ट्राई करना कि जल्दी से एडमिशन ले लो, जिससे कि आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल जाए। और स्कॉलरशिप लगते ही आप लोग एलपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ऑनलाइन अपना काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सीधा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर लीजिएगा। जो भी आपके क्लास 12 के मार्कशीट होंगे, या जो बच्चे मास्टर करना चाहते होंगे ग्रेजुएशन के मार्कशीट होंगे, वो सारा कुछ अपलोड करके ऑनलाइन काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग कॉलेज में जाकर के भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और चाहते हैं कि हम लंबा लाइन में ना खड़ा हो तो आप लोग ऑनलाइन प्रीफर करना, ऑनलाइन काउंसलिंग आप डायरेक्टली एलपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट से कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको एलपीयू वाले खुद गाइड कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना। सीधा आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद की सारी प्रोसेस आपको एलपीयू वाले खुद ही गाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सभी बच्चों को एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जाइए और सभी बच्चे जाकर के अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट वाला जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी डाल देंगे, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही डिस्काउंट कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड यही है LPULEI925। वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी पे करना होता है उसी टाइम पे आपको ये कोड लगा करके अप्लाई करना है। कैसे क्या कुछ प्रोसेस है वो मैंने उस वीडियो में बताया है। ये देखो एंड स्क्रीन पर यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोड कहीं पे नोट कर लीजिए LPULEI925। इसी कोड को आप लोगों को अच्छे से यूज करना है, LPULEI925। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखिएगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।